देखिए इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया आगे उसमें इसके बाद क्या करेंगे। हिंदी में कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। साइंस में कितने आ रहे हैं, साइंस में कितने आ रहे हैं, ये कितने आ रहे हैं, मतलब ये ग्राफ पे नहीं है ना, 80 आ रहे हैं। साइंस पे कितने आ रहे हैं, 80। और हिस्ट्री पे कितने आ रहे हैं, 20। हिस्ट्री पे कितने आ रहे हैं, 20। ठीक है, अब आपको देखो, अब 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन निकलेंगे। एट व्हाट सब्जेक्ट इज शार्प, कौन से सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट, एट व्हाट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आर शार्प, कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है। इंग्लिश में 55 है, मैथ में 90 है, उनके बच्चों के मार्क्स हैं। ठीक है, एट व्हाट सब्जेक्ट स्टूडेंट शार्प, मतलब किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो हैं वो मजबूत हैं। हिंदी में 40 है, साइंस में 80 है, हिस्ट्री में 20 है, किस में ज्यादा है, मैथ्स में है। तो आंसर क्या आ गया, मैथ्स में। एट व्हाट सब्जेक्ट इज पुअर, मतलब कौन से सब्जेक्ट में जो बच्चे हैं वो पुअर हैं, जिसमें सबसे कम मार्क्स होंगे वही तो पुअर, उनको कम नॉलेज होगी। तो सबसे कम मार्क्स किसमें, हिस्ट्री में। तो आंसर हिस्ट्री आ गया। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करो। क्या बताया था अभी फॉर्मूला पीछे, एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारा, क्या था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। सम क्या करना है, इन सब का सम कर दो, डिवाइड में नंबर ऑफ वैल्यू कर दो। कैसे निकालेंगे एवरेज, 55, 90, 40, 80, 20, ये सभी का एवरेज निकाल दिया। और किससे डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। क्या इनका प्लस होगा, 55 और 90 क्या हुआ, 145, 145 और 40, 185, 185 और 80, 5 6 265, 265 और 80, 285, 285, इन सब का प्लस करो और 5 से डिवाइड कर दो। क्या आया, 5 5 जा 25, 5 7 जा 75, 35। तो ये हमारा 57 क्या आ गया, एवरेज आ गया। लास्ट देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट के थ्रू कितने एवरेज परसेंटेज क्या की गई, ऑब्टेन की गई। क्या आप करोगे, कैसे करोगे एवरेज, कैसे करोगे, स्टूडेंट के थ्रू कितनी एवरेज परसेंटेज ऑब्टेन की गई। अब देखो कैसे करोगे, अब हम क्या करेंगे, अब किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, किस तरह करोगे। एवरेज परसेंटेज, एवरेज हमारी कितनी निकली, 57। टोटल कितनी है, इसका मतलब ये जो हमारी एवरेज निकली ना उसका परसेंटेज निकालना है। अगर आपके मतलब 300 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से आप 180 मार्क्स लेते हैं, तो इसकी एवरेज कितना परसेंट है, 80। 180 कैसे करते हैं, जितना हमने लिए, जितना एवरेज है इनका, मतलब जितना हमने एवरेज निकाला, जितने हमने मार्क्स लिए, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 करते हैं। इस तरह से ये परसेंटेज निकलती है। वैसे ही एवरेज परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 51 7 क्या हो गई, एवरेज हो गई। टोटल क्या आया इनका, 285 आया, मल्टीप्लाई बाय 100, जो आया हमारा क्या होगी, एवरेज परसेंटेज निकल आएगी। कैसे निकलेगी, ये किस पे जाता है, 3 पे चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 5 जा, ठीक है, 19 5 जा 5 20, ये आया ना। 20% हमारी क्या निकल आएगी, परसेंटेज निकल आएगी, हमारी किसकी, एवरेज परसेंटेज निकल आएगी। मतलब 20% हमारी मार्क्स की एवरेज परसेंटेज निकल आएगी। ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ लेना, अच्छे से जो मैंने फॉर्मूले पहले बताए हैं ये किस तरह से निकालते हैं, ये वाला ये समझ लेना। लेस होगा, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, इसका मतलब ए बी से कितना कम है, तो बी इसका मतलब ज्यादा है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। ए कितने परसेंट ज्यादा है बी से, जितने परसेंट जिससे हम कहते हैं वो डिवाइड में लिखते हैं, फिर बी माइनस ए कर दो या ए माइनस बी कर दो। चेंजेस में डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज कितनी चेंज हुई, तो फाइनल में से इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा।